श्री वृंदावन धाम की जो अनंत महिमा है उसका अनुभव हमें इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारा अहम ऐसा बढ़ा हुआ है कि वो ये महाप्रेम रस की प्राप्ति के लिए जो दैन्यता चाहिए, जो अधीनता चाहिए, वो जागृत ही नहीं कर पा रहा है। ये अहम ही बाधा पहुंचा रहा है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि बहुत काल तक जो उपनिषदों का अभ्यास किया जाता है, उपनिषदों के अनुसार जो साधना की जाती है, उस साधना से जो आत्म सुख ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, उस सुख को भी लघु सुख कर देने वाला महान प्रेम सुख श्री वृंदावन धाम प्रदान करता है। चिराद उपनिषद गिरामति विचार्य, चिरकाल तक जो उपनिषदों के वाक्य का विचार करता है, अर्थात ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, फिर उस विचार से जो अनुभव में आया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस सिद्धि पर भी जो सुख नहीं है, वो सुख वृंदावन की भूमि केवल दैन्य भाव से वास करने पर प्राप्त करा देगी। दैन्य भाव से अधीनता, जहां हमारे अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु स्वयं इस रस का रसास्वादन करने का आचरण करके दिखाते हैं कि प्रियाजू की जो निज सहचर्या हैं, उनके चरणों में प्रणति होते हैं, प्रणाम करते हैं और दैन्य वचन के द्वारा उन्हें प्रसन्न करके फिर श्री जी की सेवा स्वीकार करते हैं। यद्यपि वो राधाधन के धनी हैं, वो आदेश कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं। यत् किंकरीषु बहुशः, जिनकी दासियों की चाटुकारिता करते हैं। हमारे हृदय में जो कुछ कूड़ा भर गया है कि मुझे ज्ञान है, यही अज्ञान है। जहां वृंदावन की कृपा से जो रस की प्राप्ति होती है, उसके लिए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि चिरकाल तक उपनिषदों के वाक्यों का विचार करने पर जो सिद्धि प्राप्त होती है, तो वृंदावन जो सहज में कृपा करके सुख देता है, वो सुख वहां भी नहीं है। अर्थात उपनिषदों की सामर्थ्य नहीं है कि वो जो वृंदावन की रज, वृंदावन के रसिक, वृंदावन की लता, वृंदावन के आश्रय से सुख प्राप्त होता है, वो उपनिषद प्रदान कर सके जो वेदों के शिरोभाग पर विराजमान है। कह रहे हाय, अणुमात्र भी ये सुख नहीं है वहां। अगर कोई और बोलता तो होता है कि एक ही तरफ का अनुभव किए हुए बोल रहे, पर श्रीपाद तो ऐसे महापुरुष हैं जो ब्रह्मबोध का भी अनुभव किए हैं, तभी वो कह रहे हाय, अणुमात्र भी ये माधुरी, ये महासुख नहीं है। उपनिषदों के द्वारा विचार करने पर जो सिद्धि होती है अहम ब्रह्मास्मि, उसमें यह सुख नहीं, अणुमात्र भी। परंतु कोई केवल वृंदावन वास का नियम ले ले, अब ये बातें समझ में नहीं आती है ना। वो अहंकार प्रेरित करता रहता है, क्रियाओं में मन बुद्धि प्रेरित करते रहते हैं, माया के प्रेरित होकर के नाना प्रकार के विषय पदार्थ, स्थान, मान, सम्मान, लाभ, हानि, इन द्वंद्वों में, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे माँ का आंचल पकड़ करके बालक बैठ जाता है तो माँ अपने वक्षा स्थल का निर्मल दूध पान कराती है, ऐसे वृंदावन को माँ की तरह पकड़ लो तो वृंदावन प्रिया प्रीतम का अद्भुत प्रेम रस पान करा देगा। वृंदाटवी अत्यंत कृपालु, श्री लाडली लाल पर कृपा करके जैसी जैसी उनकी इच्छा होती वैसा दुलार करती है। बहुत कृपालु वृंदावन है, लाडली लाल से भी बढ़कर कृपा करने वाला वृंदावन धाम है, जो श्री वृंदावन का केवल वास करता है। यदा वासत, दूसरी बात नहीं कह रहे, केवल वास स्वीकार कर लेता है
तो उसे माधुरी का अणु नहीं समुद्र मिलता है। श्रीपाद कह रहे हैं तमप्यनुभवेन महारस निधिम यदा वासत, केवल वास करने से महामाधुरी का अद्भुत समुद्र अवगाहन करने को प्राप्त होता है। ऐसे सर्वोत्कृष्ट सीधाम वृंदावन में ही केवल मेरा चित्त रहे। ध्यान देने योग्य बात है, पहली बात कही शरीर के वास की और दूसरी बात कही मन के वास की। मेरा मन, मन बुद्धि चित्त हम, ये अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, पर ये एक ही है। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा जाता है, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा जाता है, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा जाता है, क्रियाओं की स्वीकृति के कारण अहम कहा जाता है। तो हमारा मन भी केवल वृंदावन का ही चिंतन करे। अब ये कठिन बात हो गई। प्रेम समुद्र प्राप्त करने के लिए दो बातें इसमें आई, ना वेदों में है ना वेदों के शिरोभाग उपनिषद में है। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये जो रूप निधि प्रिया प्रीतम का विलास है, ये शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, या शास्त्रज्ञ या पुराणज्ञ या महामहिमामय ऋषि मुनियों के भी ये अगोचर विषय है। ये केवल वृंदावन प्रदान करता है। अब ये वृंदावन के पार्षद हैं, लताएं, यमुना जी, रसिक जन, रजरानी जी, ये उनकी निज जन है, प्रेरित कर देते हैं, कृपा कर। रजरानी कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये चिदानंद है। वृंदावन वास का नियम शरीर से और मन से भी अब थोड़ा कठिन पड़ गया। अब इसके लिए बिना रसिक संग के मन वृंदावन वासी नहीं हो सकता। शरीर, वैसे शरीर से भी वृंदावन वास बिना भगवत प्रेमियों के नहीं हो सकता, वृंदावन के रसिकों की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये सिद्ध बात है। पर अगर कहीं ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए वृंदावन वास का, तो मन को वृंदावन वास कराने का केवल एक ही उपाय है। प्रियालाल के अत्यंत लाडले जो अनुराग रस में डूबे हुए रसिक जन हैं, उनका संग, बिना उनके संग के ये मन इस प्रेम रंग में रंग ही नहीं सकता।